मंत्री बना दे। मंत्री, वाह वाह वाह, आपदा गन्ना यह मिलल बा अल्पसंख्यक समुदाय के लोग के। क्या हो जाएगा? हाँ? आपदा में कम है। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अपन जान दे देले, मिलल कौन चीज? कुछ ना। हाँ, सुनो, अब्दुल बारी सिद्दीकी सीनियर नेता हुआ आरजेडी के, मिलल का घंटा। खाली उन्हीं लोगों का मौका मिलेगा। हाँ? और लोगों को मौका ना मिलेगा। मतलब वही ना, मिलत नहीं खे। हाँ? राज्यसभा सांसद, एमएलसी तो वह नु कहता नहीं, इशारा है कहीं और, पर समझता है कोई और, दिले नदीम में हर लम्हा मचलता है कोई और। मोदी जी, आपके योगी जी, आपके अमित शाह, सबके गुरु हैं नीतीश कुमार। वो पलटू चाचा मत बोलिए, रियल में जिनको राजनीति आता है वो नीतीश कुमार को आता है। हाँ जी। आप कभी भी वो डिसीजन लिए हैं, पैसा से तो खरीदे नहीं है ना विधायक। नहीं, कभी नहीं, हाँ? ये आरोप नहीं लगाया सकता। हाँ, इधर से उनका परिवारवाद पर भी नहीं आरोप लगाया सकता। परिवारवाद पे भी नहीं है, ना किसी को तोड़ के जोड़ के नहीं किए हैं, नहीं। बल्कि सही टाइम पे सही डिसीजन लेना अगर किसी से सीखना है तो वो नीतीश कुमार जी हैं। क्या लगता है इस बार जिन्होंने वादा, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ये बात भी बोले थे कि नीतीश कुमार जी परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या ऐसा तो कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है? नहीं, अब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का आपने बात कहा है जी। पॉलिटिक्स में आप सब कुछ संभव है। नहीं, सब कुछ संभव है, वो ठीक है, लेकिन शहाबुद्दीन साहब ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अगर किस टाइम क्या डिसीजन लेना है अगर ले रहे हैं और दूसरे पार्टी को मजबूर करके रख रहे हैं, तो ये उनकी बड़प्पन है ना, उनकी टैलेंट है ना। ये तो बात मानना पड़ेगा, उनका टैलेंट तो कोई जानता पलटने नहीं। भाई, पॉलिटिक्स का मतलब ही यही है, पलटना है। पलटना नहीं, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना। भाई नीतीश कुमार का सीट ज्यादा मत आ जाए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये 100% आरजेडी से अल्पसंख्यक नाराज है। हाँ, एकदम नाराज है, तो हो सकता है कहीं मान लीजिए कि जहाँ पे जेडीयू को मिल जाए टिकट, तो अल्पसंख्यक तो दे देगा, एकदम मिल ही रहा है, वोट देगा बढ़िया से। जी। ये भी हो सकता है 25 में, ये भी खेला हो सकता है कि मान लीजिए कहीं से आरजेडी को टिकट मिला और गठबंधन में है, तो ये भी कहीं कोशिश करेगा अल्पसंख्यक समाज के लोग, ये पॉसिबल है। जेड वाली पार्टी हो गई राजद। काहे को ए टू जेड के माने काहे आप ए टू जेड के माने आप समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं भाई। क्या होता है? तब ए टू जेड अगर वाला पार्टी बोलिएगा ना, तो फिर बीजेपी का क्या मतलब हुआ? सबका साथ सबका विकास शुरू कर चुके हैं अपना दस्तक न्यूज में विकास। आज हमारे साथ थे अलग अंदाज चैनल के फाउंडर हैं नदीम सर। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके तमाम दर्शकों को भी अलग अंदाज टीम के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम बात करेंगे आपसे बिहार के मुद्दे पर। जिस तरीके से बिहार में राजनीति के उथल पुथल हुई और एक बार फिर से जो है नीतीश कुमार जिस तरीके से सरकार बनाए राजद के साथ मिल करके, बनाने के पीछे कहानी यही है, थोड़ा सा मैं बता दूं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सर आते हैं पटना में और ऐलान करके चले जाते हैं कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको हम ख़त्म कर देंगे। क्या लगता है, इसी का प्रभाव था भाजपा से अलग होना कि कोई दूसरा इफेक्ट था? नहीं, बिल्कुल। जो बीजेपी का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो यही हकीकत है कि क्षेत्रीय पार्टी का वजूद ख़त्म किया गया है। आपको कई एग्जाम्पल आपको मिलेगा। एक दो एग्जाम्पल बताइए। ये जो क्या नाम है, रामविलास पासवान वाला देख लीजिए। अच्छा। कहानी ख़त्म किया गया कि नहीं? हाँ, एकदम बिल्कुल ख़त्म। महाराष्ट्र एग्जाम्पल है कि नहीं अभी? एकदम है। हाँ, एकदम है। बताइए तो और कितना एग्जाम्पल दीजिए। अभी लेटेस्ट ये है जी। अब फिर अगर ज़्यादा नीतीश कुमार सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लेते हैं तो वही हाल होता, इनका भी कहानी खत्म हो जाता। डूब रहा था, इनका नाव डूब रहा था, नीतीश कुमार जी का कहानी खत्म होने वाला मतलब था। कि ये जो है कि जो जिसको कहा जाता है कि राजनीतिक चाणक्य, वो मिनिस्ट्री मीडिया के द्वारा कहा जाता है अमित शाह को, मोदी को, कि यहाँ पर जो है कि सरकार गिरा करके अपनी सरकार बना लिए। तो क्या यहाँ पर नीतीश कुमार को पलटू राम कहना कहाँ तक उचित है? ये कैसे पलटू राम हुए? नहीं, ये जितने ये है ना, मोदी जी, आपके योगी जी, आपके अमित शाह, सबके गुरु हैं नीतीश कुमार। वो पलटू चाचा मत बोलिए, रियल में जिनको राजनीति आता है वो नीतीश कुमार को आता है। हाँ जी। आप कभी भी वो डिसीजन लिए हैं, पैसा से तो खरीदे नहीं है ना विधायक। नहीं, कभी नहीं, नहीं, ये आरोप नहीं लगाया सकता। हाँ, इधर से उनका परिवारवाद पर भी नहीं आरोप लगाया सकता। परिवारवाद पे भी नहीं है, ना किसी को तोड़ के जोड़ के नहीं किए हैं, नहीं। बल्कि सही टाइम पे सही डिसीजन लेना अगर किसी से सीखना है तो वो नीतीश कुमार जी हैं।
क्या लगता है इस बार जिन्होंने वादा किया और जो बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बने हैं, एक जो है कि पूरे देश में भौकाल पैदा कर दिए हैं, इस बात को तो उनको धन्यवाद देना ही चाहिए, हमें या आप या तमाम जनता को, कि सारे मुद्दे से हट करके रोजगार की बात हो रही है, स्वास्थ्य की बात हो रही है। इसके पहले मीडिया भी नहीं करती थी, केवल जो है विपक्ष के लोग कर रहे थे। आज विपक्ष की आंख खुल गई है। क्या नहीं, बात ये है, देखिए क्या है, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। मुझे ये देखिए क्या है, ये जो जोट गाड़ के सरकार बनने में ग्रोथ नहीं होता है। आप देखिए नीतीश कुमार जो स्टार्टिंग में 5 साल जो ग्रोथ था, हाँ, जिस तरह से उनको बहुमत मिली थी और जितना जबरदस्त एनर्जेटिक थे, अभी आपको नहीं दिखते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि कहाँ देखते? 2 लोगों का बल है, 2 लोगों का बल। अब बीजेपी के साथ थे तो भी उतना एनर्जेटिक नहीं थे। नहीं। ज्यादा कूदिएगा, थोड़ा आगे बढ़िएगा, सही डिसीजन लीजिएगा, आप काम कीजिएगा, आपको क्रेडिट मिलेगा, तो बीजेपी पीछे से खींचती है जी। तो यहाँ पर भी वही होने वाला है। यहाँ पर भी ऐसा मत समझिए। देखिए, चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि रोजगार का बात हो रहा है, ये हकीकत है कि नहीं, वही हाल इस सरकार का भी है। लग रहा है कि रोजगार का बात हो रहा है, पिछवाड़े पे तो डंडा भी तो मिल रहा है। वो तो पहले भी मिलता था, तो इस अब मिला ना, इस बार भी तो मिला ना। पहले भी मिला था, अभी मिल रहा है, इसमें कोई नया पुराना नहीं है। वही ना कह रहे हैं, आपको नया कुछ नहीं होने वाला है, देख लीजिएगा, हो जाए तो अच्छी बात है। रोजगार पे बात होना और रोजगार मिलना, इनमें फर्क है। तो क्या लगता है मिलेगा कि नहीं? इस तरीके से तेजस्वी यादव बार कह रहे हैं कि 10 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। नीतीश जी बोले हैं कि 10 लाख हम और देंगे, 20 लाख जो है लोग बंदोबस्त हो जाएंगे बिहार में। क्या है, बिना एजेंडे के तो कोई बात तो बोलता नहीं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल है और होगा, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। जी। और कहीं ना कहीं नीतीश जो तेजस्वी यादव हैं, पूरा करियर है, और इस टाइम पे अगर बेवकूफ़ बनाएंगे तो खत्म हो जाएगी, खत्म, पूरी जिंदगी, पूरा उनका राजनीतिक कहानी खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर जनता से चालाक कोई नहीं है जी, तो बम्बू हो जाएगा अच्छे से। इस बार अगर मोदी जी के तरह अगर बेवकूफ़ बनाएंगे, फिर बहुत गड़बड़ होने वाला है। तो ये तो बात जायज़ है। तो क्या जनता गुमराह होगी 24 में? कैसा देखते हैं? किस में 24 में मतलब कि लोकसभा एमपी वाला में हाँ। नीतीश जी बोल दिए हैं कि जो लोग 14 में आए थे वो 24 में नहीं रहेंगे। उनका मतलब कि क्या बोलते हैं, बयान है, और ईमानदारी पूर्वक मतलब कह रहे भी रहे हैं। आपका कहने का मतलब यही है कि जो नोएडा वाला जिस तरह से टावरवा को गिरा दिया गया है, तो क्या बीजेपी सरकार वैसे गिरेगी? जी हाँ, क्या लगता है? बिल्कुल गिरेगी। बिहार ही गिरा देंगे मोदी को? क्यों नहीं गिराएंगे, बिल्कुल गिराएंगे। क्योंकि भाजपा वाला कह रहा है कि नीतीश जी में दमे ना है। हाँ? नीतीश जी में दमे ना है। दम नहीं है तो बम्बू कर दिए हैं, रोड पे ला दिया नीतीश कुमार में दमे नहीं है भाई। कहने से होता है, लोग समझ नहीं रहा है, धारणा दे रहा था लोग। तो सही बात है, रोड पर आके क्या कीजिएगा? टावरवा के बाद उसके बाद हम बात करेंगे इस पे। क्यों, बिहार में देखिए, बिहार में 40 सीट है, 40 ही सीट है ना। जी। तो 40 सीट में नीतीश कुमार जी सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिए हैं। हमेशा लेते हैं। अभी एक चीज बताइए, हम लोग को लग रहा था कि कहानी खत्म हो जाएगा, लेकिन हमको लग रहा है कि साला फिर 20 साल अभी और चलेगा नीतीश कुमार का। हाँ, चलेगा, लेकिन अब केंद्र में चलेगा, राज्य में नहीं चलेगा। काहे नहीं चलेगा? कैसा लगता है आपको? आपको कैसा? बिल्कुल चलेगा। राज्य में चलेगा कि केंद्र में चलेगा? दोनों जगह चलेगा भाई, दोनों जगह चलेगा। मुख्यमंत्री कहाँ के रहेंगे, यहाँ के प्रधानमंत्री? नहीं, वो अलग बात है। मतलब दोनों जगह उनका सिक्का चलने वाला है। जी, चल ही रहा है। हाँ, यहाँ भी चलेगा भाई। आप देखिए, उनका कद बहुत बड़ा हो गया। आने वाले टाइम में 24 में भी फायदा होगा जेडीयू को, और 25 में भी होगा फायदा। तो बात कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में 24 और 25 का इलेक्शन है। नीतीश कुमार फिर से अभी जेडीयू से भी पिक पे हैं भाई। जेडीयू की अगर बात की जाए, जेडीयू से भी देखिए कौन पिक पे है? नीतीश कुमार हैं। तो राजद से ना पिक पे होंगे? नहीं, मतलब दोनों में अगर बात की जाए, जिस तरह राजग तो ठीक है, 20 साल से सत्ता में नहीं था, 17 साल से सत्ता में नहीं था, लोग कह भी रहे थे कि उन्हीं का टाइम है, नीतीश कुमार का कहानी खत्म होने वाला है। अब ये एक चीज बताइए, नीतीश कुमार ने इस तरह से खेल खेला है कि आरजेडी बगैर नीतीश कुमार के आगे कोई गुजारा नहीं है। नहीं, भाजपा का गुजारा है। भाजपा को काहे का गुजारा है? भाजपा का तो अब एक अच्छा, ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि अब जो है कि भाजपा में नहीं जाएंगे? हाँ, नीतीश कुमार जी भाई तो ये तो आपको कुछ कहना है? कैसा सोचते हैं? नहीं, हो सकता है जैसे कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ये बात भी बोले थे कि नीतीश कुमार जी परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं।
तो क्या ऐसा तो कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है? नहीं नहीं, अब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का आपने बात कहा है, जी, पॉलिटिक्स में आप सब कुछ संभव है। नहीं, सब कुछ संभव है, वो ठीक है, लेकिन शहाबुद्दीन साहब ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अगर किस टाइम क्या डिसीजन लेना है अगर ले रहे हैं और दूसरे पार्टी को मजबूर करके रख रहे हैं, तो ये उनकी बड़प्पन है ना, उनकी टैलेंट है ना। ये तो बात मानना पड़ेगा, उनका टैलेंट तो कोई जानता पलटने नहीं। भाई, पॉलिटिक्स का मतलब ही यही है, पलटना है। नहीं पलटना नहीं, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना। अच्छा, क्या लगता है कि अब युवाओं को एक अब उम्मीद जगी हुई? एक और बात मैं बता दूं, नीतीश कुमार का कद क्यों बढ़ गया है? बताइए। क्योंकि जो अल्पसंख्यक के जो वोटर हैं, वोट देने वाले हैं, जी। ड्यू टू नीतीश कुमार को इसलिए वोट नहीं देते थे क्योंकि वो बीजेपी के साथ थे। जी, अब जो है कि अब देखिए आने वाले टाइम में हमको ऐसा लगता है, कि मान लीजिए जेडीयू आरजेडी दोनों 2025 में लड़ेगी जी, बिहार में, जी। तो कहीं नीतीश कुमार का सीट ज्यादा मत आ जाए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एकदम ये 100% आरजेडी से अल्पसंख्यक नाराज है, हाँ एकदम नाराज है, तो हो सकता है कहीं मान लीजिए कि जहाँ पे जेडीयू को मिल जाए टिकट, जी। तो अल्पसंख्यक तो दे देगा, एकदम मिल ही रहा है, वोट देगा बढ़िया से। जी। ये भी हो सकता है 25 में, ये भी खेला हो सकता है कि मान लीजिए कहीं से आरजेडी को टिकट मिला और गठबंधन में जी। है, तो ये भी कहीं कोशिश करेगा अल्पसंख्यक समाज के लोग, ये पॉसिबल है जी। कि जहाँ जहाँ से आरजेडी के कैंडिडेट होगा वहाँ लोग हराने की भी काम करेंगे। ये पहले से ही आप कल्पना कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं ना भाई, हम भी इसी फील्ड में हैं, जी। यही करते हैं, आपको भी पता है, हम जी, लोग जी। एक साथ काम करते हैं, तो ये तो बात है, नैरेटिव सेट है। नैरेटिव सेट है बिल्कुल। आप इसको अगर कैसे राजद वाले काट करेंगे? काट करेंगे, आप सम्मान दीजिए, आप अल्पसंख्यक का वोट लेते हैं तो सम्मान दीजिए। पैसे पे लोग कह रहे हैं कि इनका टिकट बेच देते हैं, तो वो तो खैर, लेकिन फिर भी देखिए जो जिसने पार्टी के लिए अपनी जान तक निष्ठावर ये तो कर लोगों दिया। में नाराजगी है। करोड़ों पोस्ट गिरे थे कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए। तो वही कह रहे हैं ना, अल्पसंख्यक समाज के, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, सिर्फ आप वोट ले रहे हैं। अभी आप देखिए, आप कई ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आरजेडी अल्पसंख्यक को इग्नोर कर रही है, बल्कि आपको उससे A to Z वाली पार्टी हो गई राजद। काहे को A to Z? A to Z के माने काहे आप A to Z के माने आप समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं भाई। क्या होता है? तब A to Z अगर वाला पार्टी बोलिएगा ना, तो फिर बीजेपी का क्या मतलब हुआ? सबका साथ सबका विकास। बिहार में, यूपी में राजनीति होता है जाति के नाम पर। बिहार में, यूपी में, तो क्या बिहार में जाति के नाम पे नहीं होता कहाँ है? जाति के नाम पे ना होता है? मतलब हर जगह होता है। तो कैसे कहा जा सकता है बिहार और उत्तर नहीं प्रदेश नहीं में नहीं जातिवाद के नहीं, नाम नहीं, पे? वही कह रहे हैं, मतलब बिहारी की हम बात कर लेते हैं, जाति के नाम पे इलेक्शन होता है। जी। तेजस्वी जी कहते हैं A to Z की पार्टी है, अब भाजपा कहती है सबका साथ नहीं, सबका हाँ, विकास। A to Z की पार्टी आप कह रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्या अगर करना A to Z की पार्टी कर रहे हैं और अल्पसंख्यक को आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर अल्पसंख्यक खिसक गया ना, राज्यसभा अल्पसंख्यक को देवे राज्यसभा सांसद बनैबे किए, MLC का टिकट देवे किए, और जो सांसद, राज्यसभा सांसद, MLC, और आपका क्या बोलते हैं, मंत्री, अब क्या बनाए, मुख्यमंत्री बना दे। मंत्री, वाह वाह वाह, आपदा गन्ना, यह मिलल बा अल्पसंख्यक समुदाय के लोग के। क्या हो जाएगा? हाँ? आपदा में कम है। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अपन जान दे देले, मिलल कौन चीज? कुछ ना। हाँ, नहीं। सुनो, अब्दुल बारी सिद्दीकी सीनियर नेता हुआ आरजेडी के, मिलल का घंटा, खाली उन्हीं लोगों का मौका मिलेगा। हाँ? और लोगों को मौका ना मिलेगा। मतलब वही ना, मिलत नहीं खे। हाँ? राज्यसभा सांसद, MLC, तो उहे नु कहता नहीं, इशारा है कहीं और, पर समझता है कोई और, दिले नदीम में हर लम्हा मचलता है कोई और। मिलल बा है, इसे मिलल बा पैसा से। तो कौची से? आप लोग खाली झूठ मूठ का आरोप लगाते रहते हैं। हाँ? कुछ समझ में नहीं आता है। पैसा है, सब कुछ होगा। हाँ, बाप रे बाप, ताना कितना राजद गरीबों की पार्टी है। हाँ, तेजस्वी यादव कहते हैं कि मिलने आइए तो फूल मत लेके आइए, हाँ। कलम कॉपी किलकर लेके आइए, राजद पुस्तकालय में लगाया जाएगा। हाँ। वो आप लोग का धरोहर है। हाँ। कैसे कह सकते हैं? अरे पैसे नहीं भाई, वो ठीक है, अच्छी बात है, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। 10 लाख नहीं, हकीकत 20 में लाख कुछ लोगों और, को मिलेगा। पीछे से कुछ और होता है। 10 लाख नहीं, 20 लाख रोजगार मिलेगा। मोदी जी के तरीके लोग फेकलॉजिस्ट नहीं है। तो अच्छी बात है। हम और डिप्लोमा इंजीनियरिंग तो तो पहले 50 लाख मिले, सोचा था नहीं कहीं मिल जाए, हमरो हमरो मिल जाए, कौन? तो ठीक है नु बा, मिलेगा, परेशान मत होइए, पढ़िए। आप लोग पढ़ते उड़ते नहीं है? नहीं पढ़ते हैं? ए भाई, पढ़ के फॉर्म भरतनी और कैंसिल पर कैंसिल डेट, एगो फॉर्म भरनी 17 में, तो एग्जाम हो 21 में, तो रिजल्ट है 27 में।
का कहें तब तक साला चल गई नहीं कब्र में। कब्र में। अब क्या कहिएगा, उम्मीद है इस नई सरकार से, उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। उम्मीद इसलिए है जी क्योंकि नया नया युवा हैं जी। और अभी राजनीतिक पारी का शुरुआत किए हैं, तो अगर लंबा सफर तय करना है तो करना तो पड़ेगा। उनके कहने कहा हुआ वादा हाँ, नहीं तो गदिया पर से टुन दे बिहारी बहुत। अच्छा, एक अब सवाल का आखिरी जवाब हाँ, दीजिए, अब बोलिए। खत्म करेंगे। खत्म कर लीजिए। क्या बिहारी प्रधानमंत्री देश का नहीं बन सकता? काहे नहीं बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। काहे नहीं बन सकता है? राष्ट्रपति तब बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती है बिहार। अच्छा, अब इस तरह की बात कर रहे हैं तो सुनने में ये भी आ रहा है, मतलब अब इसमें कितनी क्या है ये तो आगे आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। सुनने में आ रहा है कि ये भी तैयारी हो रहा है कि बिहार के किसी, जो बिहार के लिए वाकई किसी ने किया है, लोग कहते हैं उसको वो वाला गदिया पर बैठा दिया जाओ। हाँ है ने यादव जी के चढ़ा दिया जाओ। यो प्लानिंग बा, मैंने हो जाइए। अब का होई? मैंने ये बताइए 24 में मोदी जी हटेंगे कि नहीं? बिल्कुल हटेंगे, हैं? बिल्कुल हटेंगे, पक्का पक्का। नीतीश कुमार में टैलेंट तो दिखने को मिल गया है, ये नहीं कहा जा सकता है टैलेंट नहीं है। वही ना कह रहे हैं, तो नीतीश माने तैयारी होता बिहार से कि तनी एज ज्यादा हो गल बा तो होने ठेल दिया जाओ, है ना? कम बात है ना बिहार। हाँ, अब तो लोग तो गदगद है पूरा। अब देखिए क्या होता है। चलिए भाई, ये थे नदीम सर, और ये बेबाक से अपना बात को रखते हैं, और मतलब कि समाज के छोटा या बड़ा कोई भी मैटर हो, गंभीरता पूर्वक अपनी बात रखते हैं। जिस तरीके से सरकार के ऊपर अपनी बात रखी, बिल्कुल जायज़ बात है। नीतीश कुमार पलटे नहीं हैं, वो सही समय पर सही डिसीजन लिए हैं, निडर होकर के। बार बार भाजपा डराती है केंद्र की एजेंसियों से, लेकिन ये लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि ये माफी बीरों के खानदान के नहीं हैं। हो सकता है आरएसएस वाले लोग माफी बीरों के खानदान के हों, लेकिन अगर जिस तरीके से कहा जाता है कि यहाँ के जो बहुसंख्यक आबादी है वो माफी बीरों की खानदान नहीं है, ये लोग लड़ाकू कौम है। धन्यवाद, आभार। आप लोग देख रहे थे अपना दस्तक न्यूज़। क्या कहिएगा मेरे दर्शकों को एक बार? नहीं, यही कहेंगे कि सपोर्ट कीजिए, देखिए, और सबसे बड़ा विकास भाई कि हम लोगों का क्या है, ये कुछ इसमें से हम लोगों को प्यार करते हैं, कुछ लोग उल्टा सीधा कमेंट भी करते हैं। उसे कोई बात नहीं। नहीं, जो कमेंट भी करते हैं वो भी आपको चाहते हैं, आपको देखते हैं तभी वो पसंद करते हैं। जी। बस उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, खास करके आपको जी, मतलब गाइड कीजिए। जहाँ भी मिस्टेक हम लोग करते हैं, हम लोग एक ही काम करते हैं, जहाँ भी हम लोग मिस्टेक करते हैं वहाँ वो लोग कमेंट करें ताकि हम लोग और बेहतर करें। जी। हाँ, उसमें जो भी कमी, यही कहेंगे कि आपके अंदर जो भी कमी है उसको बताए ये लोग। जी, वो दूसरा कोई बता सकता है, हम दूसरा को देखने वाले वो लोग हैं। इन्हीं लोगों से आग्रह यही करेंगे, मेरे प्यारे दर्शक जो भी हैं साथी